दी मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट, सुन लिया नाम, याद रखिएगा आप। ईरान के खिलाफ कोई बोल तो नहीं रहा है। ईरान की ताकत देखने के बाद अमेरिका और इस्राइल तो दूर की बात, जो मुस्लिम देश हैं उनको भी दस्त लगे हुए हैं। इसमें ईरान की जंग में सबने अपना उल्लू सीधा किया है। सबसे आगे पाकिस्तान रहा है। इस फटीचर ने जब देखा अरब पीटे, अरब घबराए हुए हैं, अब इनका कोई मौला नहीं है, अमेरिका इस्राइल बचा नहीं पा रहे, तो आ गया ये, भाई साहब मैं बचाऊंगा आपको। इसने कुवैत से, सऊदी से, पाकिस्तान ने कतर से, बहुत सारे देशों से, कईयों से बात करी, कईयों से डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया। अब डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया तो पैसा भी कमा लिया उन देशों से। अब भाई तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरबिया ने डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया है। जुड़ी हुई तस्वीरें आप देख रहे हैं। रजब तैयब एर्दोगान पहुंचे सऊदी अरब, इधर से पाकिस्तान पहले ही पहुंचा हुआ था सऊदी अरब। बिन सलमान, जिसके नाम के आगे मैं अब मोहम्मद लगाना नहीं चाहता, हजरत उस बिन सलमान ने पाकिस्तान के हरामी शरीफ, मतलब शहबाज शरीफ, और ये तुर्की का कुर्दोगलू, ये जहां भी जाता है अगले राष्ट्रपति का हाथ पकड़ लेता है, थाम के रखता, पता नहीं मीठा है क्या है। बहरहाल बिन सलमान, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और तुर्की का रजब तैयब एर्दोगान, इन तीनों ने मीटिंग करी और डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया आपस में। नाम रखा है मक्का डिफेंस एग्रीमेंट। नाम भी शैतानों ने ऐसा रखा है, मुसलमान इस चीज को नहीं समझ पाएगा कि कल को, मतलब शील्ड है ना, मक्का लगाएगी, अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो ये दोनों देश मानेंगे हम पर हमला हुआ, तुर्की पर हमला हुआ तो बाकी के देश मानेंगे भाई हम तीनों पर, तीनों में किसी पर कोई हमला हो जाए मानेंगे भाई हम पर हमला हुआ है। अपने तीनों भाई अब जो है एक हो गए हैं, तीनों में से किसी पर हमला हुआ मानेंगे हम सब पर हमला हुआ। मक्का डिफेंस एग्रीमेंट, मक्का डिफेंस, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नाम ऐसा यूज किया है ताकि मुसलमानों को ये खुशी हो। अब ये देखिए, ये शैतान नमाज पढ़ रहे हैं, मक्के के अंदर गए, काबे शरीफ में, हरम में गए, ठीक है, मतलब अच्छा लगा। नमाज तो भाई शैतान भी पढ़ता था, लेकिन इनको फोटो खिंचवानी थी, ये दिखाना था मुसलमानों को कि देखो हमने लेकिन इनसे सवाल तो करे मुसलमान कि तुम्हारा डिफेंस एग्रीमेंट तुम्हारे चूतड़ों के लिए है, बस फिलिस्तीन के लिए नहीं है, गाजा के लिए डिफेंस एग्रीमेंट काम नहीं करेगा। पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, भारत में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, तुम्हारा ये डिफेंस एग्रीमेंट जो है इसमें कोई बातें हैं ऐसी हैं? अपना अपना पिछवाड़ा बचाने के लिए डरे हुए हैं ईरान से। ये बोलेंगे थोड़ी कि हम ये ईरान के खिलाफ कर रहे हैं या इसराइल के खिलाफ कर रहे हैं एग्रीमेंट। ये बस ईरान की ताकत से डर में है। आपको लगता है तुर्की ईरान का सगा है, गलत हैं आप। आपको लगता है पाकिस्तान ईरान का सगा है, गलत हैं आप। आपको लगता है सऊदी अरब, वो तो लगता ही नहीं होगा आपको। खैर, इन तीनों ने, पाकिस्तान ने अपना पैसे का फायदा देखा है, तुर्की सोच रहा है इलाके में सुपर पावर मुसलमान के नाम पे मैं हो जाऊं, सऊदी को ये पता है कि भाई हथियार तुर्की के पास एडवांस हैं, तो भाई तीनों ने अपना अपना फायदा देखा और हो गए। कोई ये ना समझे कि ये एग्रीमेंट इन्होंने अमेरिका इस्राइल के खिलाफ किया है। इन तीनों मुस्लिम देशों ने ईरान के खिलाफ ये एग्रीमेंट किया है। लेकिन ठीक है, जब अमेरिका नहीं टिक पाया ईरान के आगे, तो तुम किस खेत की मूली हो भाई साहब। जो बात इस एग्रीमेंट पर ईरान के ऑफिशियल ने की है, ये मेरे दिल की बात नहीं है, आपके भी दिल की बात है, बात पॉइंट टू पॉइंट है। ये रहा ईरानी ऑफिशियल का ट्वीट। कहते हैं सऊदी अरब को ये समझना चाहिए, जान लेना चाहिए कि सिक्योरिटी किसी कागज के पेपर पर लिख के नहीं मिलती।
कि तुर्की से और पाकिस्तान से डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया, फोटो खिंचा लिया, पेपर पे एग्रीमेंट हो गया। जैसा कि वन साइडेड गुलामी अमेरिका की सऊदी अरबिया ने की डिफेंस एग्रीमेंट के नाम पर। उसको लगता था कि अमेरिका बचाएगा, गुलामी की अमेरिका की, लेकिन आज की तारीख में दिखा कि वो भी नहीं बचा पाया। तो याद रखो, आपको अपनी सिक्योरिटी की चिंता खुद उठानी चाहिए, किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। तो ईरान ने पहले ही कह दिया कि ये अरब देश भीख मांग रहे हैं दूसरे से मदद की, क्योंकि उनका बाप उन्हें बचा नहीं पाया। बात तो जायज़ है ना, आप ईरान का सपोर्ट करें ना करें, आप चाहे ईरान के विरोधी हों, लेकिन ये जो अचानक से एग्रीमेंट हो गए हैं कि भाई तुम मुझे बचाओगे, हाँ मैं तुम्हें बचाऊंगा। भाई अगर तुम्हारे घर पे हमला होगा तो मैं मानूंगा हमारे घर पे हमला हुआ है, मेरे घर पे हमला हुआ है तो तुम्हारे पे, हाँ ये डिफेंस एग्रीमेंट है, फटी पड़ी है। वहीं कई सारी खबर आई, बहुत सारी खबर आई कि भारत जो है डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है। अब वो खबर सच्ची हो या झूठी हो, आलोचना इंटरनेशनल लेवल की मोदी की होने लगी। अभी तो यहीं जेनजी गालियां दे रही थी, फिर दुनिया से गालियां पड़ने लगी, क्योंकि यूरोप के टॉप के देश भी इसराइल का साथ नहीं दे रहे। ऐसे में फादरलैंड को लैंड बोलकर फादरलैंड बोलकर मोदी जो है घुसे जा रहे थे। तो सवाल उठने लगे, दुनिया आलोचना करने लगी मोदी सरकार की, और पूरी दुनिया में मोदी का फिर से फट गया डंका, बढ़िया लेवल पर फट गया। अब भारत के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक रिपोर्ट जारी की, बयान दिया और कहा कि भाई फेक न्यूज़ है। भाई ये जो सऊदी अरब, तुर्की, इसराइल, पाकिस्तान, इन सब के जो चल रहा है आपस में, उसमें ये जो खबर उड़ाई गई है कि हम इसराइल के साथ हैं और हमारा डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है इसराइल के साथ, ये फेक न्यूज़ है। उधर हूथी ने सऊदी अरब सपोर्टेड यमन की फौज का तेल निकाल दिया है। एक बार फिर से यमन की फौज के ऊपर हूथीज ने हमला किया, जिसमें 10 यमन के फौजियों की मौत हो गई है। الساعة 9 صباحا الحوثي يقوم باستهداف الأحياء المدنية المكتظة بالنازحين في محافظة مأرب. لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون. सऊदी अरब का इंटेलिजेंस चीफ दूसरी तरफ पहुंच गया इराक, और इराक के हाई कमांड से मुलाकात की है। जाहिर सी बात है, इराक की सरजमीन से जो सऊदी अरब पर ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च हो रही हैं, उन्हीं मुद्दों पर भीख मांगने समझाने सऊदी अरब का जो इंटेलिजेंस चीफ है वो इराक पहुंचा था। अब ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ हवाई तो नहीं, 6 साल में अगर इतना प्यार आपसे मिला है तो हवाई बातों से थोड़ी मिला है, सच्ची बातों से मिला है। हजरात, ये रही ऑफिशियल स्टेटमेंट। इराक जब सऊदी अरब के इंटेलिजेंस ऑफिसर गए, उन्होंने इराक की सरकार से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ किसी भी हालत में सऊदी अरब पर आपकी सरजमीन से हमला ना हो। फिर इराक की सरकार ने इराकी लड़ाकों से रिक्वेस्ट की बिल्कुल उसी अंदाज में कि भाई हमला ना करना, रिश्ते हमारे ख़राब हो जाएंगे सऊदी अरब से। अब जब सऊदी अरब का इंटेलिजेंस मिनिस्टर खुद मोहम्मद बिन सलमान का पैगाम लेके आया है तो हम उन पर हमला नहीं कर सकते। जिसके बाद ये वाला स्टेटमेंट जो स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये जारी किया है इराक के लड़ाकों ने, और कहा है कि हमने रिक्वेस्ट पर, अपनी सरकार की रिक्वेस्ट पर सऊदी अरब पर हमले पोस्टपोन्ड कर दिए हैं। कैंसिल अभी भी नहीं किया इन्होंने, कहा हमने बस तारीख आगे बढ़ा दी है। वहाँ यमन की आर्मी ने यह कहा कि हूथीज ने समुद्र में बाबल मंदीब में जहाज पर हमला करने की कोशिश की, हमने उस हमले को फेल किया है। उधर सऊदी पीछे से तो रो रहा है, सामने से फैल रहा है, बिल्कुल अमेरिका का स्टाइल कि पीछे से फटी पड़ी है, जितनी कमीज शमीज जो पहनी है, चड्डी वड्डी सब फटी पड़ी है, लेकिन सामने से हीरो बन रहे हैं, बिल्कुल गुलाबी सुअर की तरह। यहाँ इराक इंटेलिजेंस चीफ जाकर भीख मांग के आए कि भैया सऊदी पर हमला मत करना,
और यहाँ सऊदी अरब का आर्मी चीफ कह रहा है कि अगर हूती ने हम पर हमला किया तो हम वेट नहीं करेंगे, हम भी पलटकर हमला करेंगे। अच्छा, बिन सलमान की फटती कितनी है। जैसे ही हूथीज से लड़ाई हुई, हूथीज ने पीटना शुरू किया, तुरंत बुला लिया, अरे तुर्की, ओए पाकिस्तान। तो भाई इन्होंने जल्दी से एग्रीमेंट कर लिया। इसके बाद ये एग्रीमेंट होने के बाद, सॉरी, ये एग्रीमेंट होने के बाद हूथीज ने कहा, लाला ये जो तुमने एग्रीमेंट किया है, इस एग्रीमेंट के बाद अगर साथ देने के लिए सऊदी का, हम पर हमला अगर सऊदी करता है और उसमें जो भी देश साथ देते हैं सऊदी अरब का, हमारे लिए वो भी निशाने पर होंगे, वो हमारे दुश्मन कहलाएंगे। बिन सलमान ने फिर फोन मिला दिया फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को। जाहिर सी बात है, बेचारे की इस वक्त अंदर की जो वो पहनता है फ्रेंची, वो फट गई है, एकदम दस्त हो रहे हैं उसे। तो अपने जितने साथी हैं सबको फ़ोन कर रहा है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हमें सपोर्ट किया जाए। अब मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा कि दिल खुश हो जाएगा आपका, अल्लाह आपको सलामत रखे। 38 दिनों की जंग, जो 41 दिन जंग चली थी ईरान से डायरेक्ट अमेरिका की, भाई 38 दिनों के अंदर अंदर सऊदी अरब अपने 86% इंटरसेप्टर इस्तेमाल कर चुका था। अप्रैल आते थे, जो अप्रैल गुजरा है, सऊदी अरब के पास सिर्फ 400 इंटरसेप्टर बाकी थे। आज की तारीख में वो 400 से और कम हो चुके हैं। यही वजह है कि अमेरिका की तो फटी है चड्डी, बिन सलमान की भी बहुत ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। चौथे दिन अमेरिका ने खुद ऐलान किया कि ओमान और ईरान की डील होने वाली है। ओमान और ईरान की जैसे ही डील होगी, हम अपना ब्लॉकेज हटा देंगे। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका हमारे पड़ोसी देशों को हमारे खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम ऐसा उन्हें करने से रोक रहे हैं। हमारे आस पड़ोस के तमाम देशों से डायरेक्ट कांटेक्ट जारी है। हजरत पेजेश्कियान ने आगे कहा कि यूरोप के देशों की इतनी औकात नहीं है कि वो अपना डिसीजन खुद ले सकें। हमारी डील तो फ्रांस से हो गई थी कि वो हमसे पाबंदी हटाएगा, और वो राजी भी था, लेकिन अमेरिका ने फ्रांस से मना कर दिया। फ्रांस पीछे हो गया, लिहाजा अब कोई यूरोप का देश या फ्रांस हमारे साथ कोई डील नहीं कर सकता। सिर्फ अमेरिका है जो सबको चलाता है। आगे फरमाते हैं पेजेश्कियान कि उनका मकसद ये था कि हम पर इतना हमला करें कि हम निहत्थे हो जाएं, हमारे हथियार खत्म हो जाएं, हम डिसआर्म हो जाएं। उसके बाद इनका जब मन करे, जैसे वो गाजा पर जब दिल करता है हमला करते हैं, वैसे ही ये हम पर कभी भी हमला करते रहें। हजरात, जो पेजेश्कियान कह रहे हैं, अगर एक भी बात गलत हो मुझे बता देना, कल से रिपोर्ट बनाना बंद कर दूंगा। ये जो बात कही है ये आप फील करते होंगे। पेजेश्कियान ने कहा कि हम कभी भी अपने पड़ोसी देशों पर हमला करना नहीं चाहते। हमारा पर्शिया का, ईरान का रिकॉर्ड है कि हमने किसी की ज़मीन पर हमला नहीं किया, हमने कब्ज़ा नहीं किया, हमने इलाके को अपने बढ़ाने के लिए इसराइल की तरह किसी का ज़मीन गटका नहीं। लेकिन ये जो पड़ोसी हमारे हैं, जो इसराइल के करीबी हैं, खुद इसराइल उनकी इज्जत नहीं करता। इसराइल उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करना चाहता है। उसका मकसद ग्रेटर इसराइल है। ईरान कितनी शर्म कर रहा है, ये मैं पर्सनली बता रहा हूँ। ईरान कितनी शर्म कर रहा है कि हमारे पड़ोसी मुस्लिम देशों का नाम खराब ना हो। पेजेश्कियान ने पता है क्या कहा? पेजेश्कियान ने कहा कि अमेरिका और इसराइल ने जो मेनाब में 180 लड़कियों को टुकड़ों में बांट दिया स्कूल पर हमला करके, उस मिसाइल को एक मुस्लिम देश की सरजमीन से लॉन्च किया गया था। पेजेश्कियान अभी भी उस देश का नाम नहीं बता रहे। अभी भी शर्म और लिहाज बाकी है ईरान के अंदर, इतना जख्म खाने के बाद। आगे उन्होंने कहा कि हमने उसी जगह, ठीक उसी जगह हमला किया उस मुस्लिम देश में जहां से अमेरिका ने मिसाइल लॉन्च किया था, लेकिन हम उस देश का नाम नहीं ले रहे। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा कि कोई टकराव हमारी सरकार और हमारी फौज में नहीं है। जनता अब फौज के साथ है, हम सब एक हैं। हमारे लीडर हमें लीड कर रहे हैं
और हमारी फौज ने ऐसा काम किया, ऐसी जंग लड़ी है कि दुनिया चौंक गई है। भाई बड़ी बात नहीं है कि पेजेश्कियान को इस्राइल कत्ल कर दे। ये इस वीडियो को सेव कर लेना, पेजेश्कियान को कत्ल कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। शायद इसीलिए पेजेश्कियान ने आगे कहा कि मेरे लिए शहादत खुशनसीबी है, ये जो शहादत होगी मेरे लिए जीत होगी। हम जीते हैं, हमें मौत से, मुझे मौत का कोई खौफ नहीं है। पेजेश्कियान ने क्या पॉइंट की बात कही है भाई, उन्होंने कहा कि अमेरिका और चाइना खतरनाक दुश्मन हैं, लेकिन वो आपस में जंग नहीं लड़ते। इस्राइल चाहता है कि हम आपस में, मुस्लिम देश, हम ये सब आपस में लड़ते रहें ताकि हम मजबूत ना हो पाए। मोहतरम हजरात, ओमान और ईरान की डील हो चुकी है, बस ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल का अप्रूवल का इंतजार है। वो होते ही डील का ऐलान हो जाएगा। अमेरिका इतना जलील हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि हर मुसलमान, चाहे सुन्नी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, भाई सारा मुसलमान, बल्कि जो नॉन मुस्लिम हैं, समझदार पढ़े लिखे, वो भी ईरान की तारीफ कर रहे हैं, खुश हैं। ये देखिए क्या जिल्लत की जिंदगी जी रहा है अमेरिका और मज़ा चखा रहा है ईरान। ये वो मलबे हैं जिसमें अमेरिका के फाइटर जेट, अमेरिका के ड्रोन, अमेरिका की मिसाइलों के पार्ट्स, वो तमाम मलबे ईरान ने इकट्ठा कर रखे हैं शोपीस की तरह। अब उनका वीडियो बना कर टॉर्चर कर रहा है अमेरिका को कि देखो कितना पेले गए हो। ये है सुपर पावर। दुनिया इसे सुपर पावर मानती थी, जिन्हें हमने अपने पुराने जमाने के हथियारों से मार कर गिराया है। ये देखो गुलाबी का सुअर कह रहा था ना हमारा फाइटर जेट नहीं मारा। भाई ये फाइटर जेट जो F-15 अमेरिका का एडवांस मारा था ईरान ने, भाई उसका आप देख लो, उसकी सीट भी है, उसका एक पूरा स्ट्रक्चर है फ्रंट का, अपर साइड का, ये उसका मलबा है, बाकी सब जलकर राख हो चुका है। ईरान ने वो भी सबूत पेश कर दिए हैं। अब ये तीसरी तस्वीर देख लो, ईरान इतना एडवांस है। सामने कोने में आप अमेरिका के एक ड्रोन को देख रहे हैं। इसको मारा नहीं था ईरान ने, इसको हैक करके ईरान ने अपनी टेक्नोलॉजिया का इस्तेमाल करके जमीन पर सही सलामत उतारा था। आज फिर से अपनी कैबिनेट पर डोनाल्ड ट्रंप भड़का है कि भाई हमारे हथियार खत्म हो गए हैं, हम वीक हो गए हैं, हमारा डिफेंस कमजोर। ये अंदर की बातें बाहर कैसे लीक हो रही हैं। कल भी जांच के आदेश दिए ट्रंप ने, आज फिर से जांच के आदेश दिए। अभी परसों गुलाबी सुअर ने कहा था ईरान कल डील कर लेगा। मैंने तभी कह दिया था भाई इसकी बकबक सुनते रहो, ठीक है, ये कहीं भी जाएगा कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही। अब इसने आज कहा है, बड़ा ठंडा बयान दिया है कि ईरान से डील होने वाली है। ईरान नहीं चाहता कि हम उन पर हमला करें, बस देखते हैं कि अब डील कब होती है। साला अभी तक कह रहा था परसों डील हो जाएगी, कल, अब कह रहा है कि देखते हैं कब डील होती है। चलिए मैं आपको दूसरा, मैं हमेशा ये नहीं कि ओ भैया ईरान की जीत, ईरान, भाई ईरान का जो नुकसान है वो भी बताता हूं। एक हफ्ते से ईरान के खर्ग आइलैंड से एक टैंक भी नहीं निकला है। ईरान का यानी टैंकर जो समुद्री जहाज है तेल वाला, वो नहीं निकला है। ईरान एक बूंद भी एक हफ्ते से अपना तेल बेच नहीं पा रहा है। अमेरिका के वित्त मंत्री कह रहे हैं आज या कल किसी भी हालत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगा, हालात ठीक हो जाएंगे। अमेरिका में ईरान के खिलाफ, रूस के खिलाफ जो बिल पास हुआ है कि जो भी ईरान से या रशिया से तेल खरीदेगा उस पर 100% टैरिफ यानी टैक्स लगाया जाएगा, वो बिल पास हो गया है, जिसके लपेटे में भारत भी आ गया है। यानी भारत के ऊपर भी 100% टैरिफ लगेगा। अब अगर 56 इंच वाले की औकात है तो अमेरिका को रोक कर दिखा दे। अमेरिका कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारे कंट्रोल में है, तो फिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाज
ईरान की परमिशन का इंतज़ार करने के लिए 3-3 4-4 दिन से खड़े क्यों हैं? हजरात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आज भी ईरान का ही है। अमेरिका को इस जंग से इतना नुकसान हुआ है कि शायद अब ईरान से भिड़ने का काम कोई नहीं करेगा। ये रही अमेरिका की ही पूरी रिपोर्ट। अब तक 42 बिलियन डॉलर, भाई 42 बिलियन, बी फॉर बॉम्बे, 42 बिलियन डॉलर अमेरिका का खर्च हो चुका है सिर्फ ईरान की जंग में। भाई उसका ब्रेकडाउन भी मौजूद है कि उसको नुकसान हुआ, जो डैमेज हुआ, जो बेस डैमेज हुए, कितने के हथियार का नुकसान हुआ। टोटल 42 बिलियन डॉलर का अमेरिका को नुकसान हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप से पत्रकार ने कहा कि यूक्रेन ने आपसे डिफेंस सिस्टम पैट्रियट मांगा है, तो ट्रंप ने वहीं रोक दिया कि देखो पैट्रियट की ज़्यादा ज़रूरत हमें है, हमें डिफेंस सिस्टम की खुद ज़्यादा ज़रूरत है, लिहाजा हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम यूक्रेन को दें। ये यूक्रेन के लिए बड़ा तगड़ा झटका है। ईरान के खिलाफ यूएसएस अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका का, वो 9 महीने से ईरान के पास तैनात है। हालत इतनी ख़राब है कि उस पर जो फौजी तैनात हैं वो परेशान हैं, मेंटली डिस्टर्ब हैं, वो वापस घर जाना चाहते हैं। और ख़ुद वो एयरक्राफ्ट कैरियर इतना डैमेज और इतना चल चुका है कि अब वो सर्विस मांग रहा है। और अब उसके ऑफिसर्स ट्रंप से जिद कर रहे हैं कि उन्हें वापस भेजा जाए। यानी ईरान के सामने जो आया टिक न पाया। भाई अमेरिका को पूरी तरह से घुटने पर लाने वाला दुनिया में सिर्फ ईरान है, वरना एक फोन कर देता है फलाने को, फलाने की फटकर 4 हो जाती है, ऐलान वही कर, मतलब 2 देश आपस में लड़ रहे हैं, जंग बंदी का ऐलान वो कर रहा है। वेनेजुएला में 1 घंटे के ऑपरेशन में राष्ट्रपति मुदीरो और उनकी पत्नी को उड़ा ले गया और पूरे वेनेजुएला का तेल हड़प लिया। ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कर दी। सबसे लड़ाई और सबकी आपस में लड़ाई, फिर दोनों को हथियार बेचना, यह आज तक अमेरिका का कैरेक्टर रहा है। इसे लाइन पर लेके कौन आया है? ईरान। 43 दिन के बाद अमेरिका में इमरजेंसी लागू हो जाएगी, तेल की इतनी कमी हो रही है। रिपोर्ट दिखा दूं, आओ देखो, ये देखो भाई, 45 साल में सबसे कम तेल बचा है, क्रूड ऑयल सबसे कम बचा है अमेरिका के पास। आगे अगर स्थिति सही नहीं होती है तो अगले 40 से 45 दिन में अमेरिका में इमरजेंसी लागू हो जाएगी। मोहतरम हजरात, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा अगर दिल करे तो, वरना भाई मेरे नाना के लिए दुआ कीजिएगा, उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा, और मन कर जाए तो आखिर में मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद, वस्सलाम।